कि दो बातों को बदल दो तो बहुत सुधार हो जाएगा घर परिवार में। पिताजी पैसा कमाने में लगे हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा घर में आता है, लुगाई को दे देते हैं। अगर एकदम से ज़्यादा पैसा दे भी दें तो भी बुद्धि भटक जाती है। तो अब शॉपिंग करो और ये करो, अब इसको ठिकाने लगाओ पैसे को, तो उसमें फिर दिमाग में 10 विचार आते हैं। तो लुगाई शॉपिंग में लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी, फिर ये करो वो करो, लेकिन वो बेटा और बेटी पर ध्यान नहीं दे पाती है। तो कई बार होता यह है कि बेटी फैशन में और बेटा व्यसन में लग जाते हैं। बेटी फैशन में, बेटा व्यसन में, थोड़े दिन बाद रिजल्ट आता है तो परिवार टेंशन में। मारवाड़ी में क्या, गोडा रे पीछे माँ तो देन रोवे, फिर वही बचता है पीछे। इसलिए समय के अनुसार ये ध्यान दे देना चाहिए। सुंदरता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सुंदरता भीतर की ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर के भी महत्वपूर्ण है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा मैं, तो जरूरी है भाई। आप बिस्तर से उठ के सीधा रवाना थोड़ी हो जाओगे। मुंडो तो दो, थोड़ा बाल वाल बना लो, थोड़ा मुंह एकदम फ्रेश लगे, अच्छा लगे। भगवान भी चाहते हैं अच्छे। अब भगवान का हम श्रृंगार क्यों करते हैं, क्यों माला तिलक भगवान का रोज? क्योंकि भगवान को भी हम सुंदर देखना चाहते हैं। तो बाहर की सुंदरता भी होनी चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनो, बढ़िया रहो, अच्छे से रहो, अच्छी बात। लेकिन भीतर की सुंदरता को भी खो नहीं देना, उस पर भी ध्यान जरूर देना। और जवानी में ही सुंदरता रहती है बाहर की तो, लेकिन अंदर वाली सुंदरता तो बुढ़ापे में भी रहेगी, बुढ़ापे में भी रहेगी। और जो अंदर से सुंदर नहीं है, मन जिसका साफ नहीं है, बाहर से बहुत सुंदर भी है, तो उसको भगवान सुंदर कहाँ मानता है? शूर्पणखा बहुत सुंदर थी बाहर से दिखने में जब राम जी के पास आई थी, लेकिन उसका दिल साफ नहीं था। वो राक्षस की बहन, रावण की बहन है, राक्षसी है। तो आखिर में नाक कान काट दिए गए, वो कुरूप होकर के गई ना। और उसके बाद भगवान मिले हैं शबरी जी से। तो शबरी मैया से जब भगवान मिले तो शबरी तो वृद्धा है, शबरी तो बूढ़ी है, उसकी कमर झुकी है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी है, उम्र बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी भगवान शबरी जी को देखते हैं। और एक बात तो है, शबरी जी बूढ़ी तो हो गई, पर राम 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 जपते रही। जिंदगी उसकी ऐसे ही भक्ति में निकली है। राम जी से उसे मन से, दिल से बड़ा प्रेम है। वही राम जी जब शबरी जी से मिलते हैं तो शबरी जी को एक शब्द से पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, और भगवान राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु, कह रघुपति सुनु, भामिनी बाता, मान हुए भगति करना। रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मान हुए भगति करना, मान हुए भगति करना। भगवान राम शबरी जी को कहते हैं, हे भामिनी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भामिनी शब्द, अब भामिनी शब्द किसके लिए यूज होता है? जो नारी बहुत सुंदर है, जिसका सौंदर्य छटक रहा है, छलक रहा है, उस युवती को, उस जवान महिला को आप सुंदर कहेंगे। तो बड़े प्रेम से सुंदरता के प्रति आकर्षित हैं आप, और फिर उसको थोड़ा बढ़ावा देकर के उसका सम्मान कर रहे हैं।
तब कहा जाता है कि ओहो आप तो भामिनी है, बहुत सुंदर है। और शबरी तो बूढ़ी है, शबरी की तो कमर झुकी है, हाथ पग सीताराम सीताराम करें, कोई डोगरी न कहे आओ भामिनी गजगामिनी, तो जचेगा नहीं, क्योंकि ये उम्र तो जवानी के समय में ऐसा हो सकता है, बुढ़ापे में कैसे। और शूर्पणखा आई थी, उसको तो भामिनी नहीं कहा, वो बहुत सुंदर आई थी बन के, लेकिन उसके नाक कान काट के असुंदर बनाया। और शबरी जो स्वयं बूढ़ी है, उसको राम जी ने भामिनी कहकर सुंदर बनाया। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा बाहर से सुंदर अंदर से सुंदर नहीं थी, और शबरी बाहर से बूढ़ी थी भले ही, पर अंदर से बहुत सुंदर थी, क्योंकि उसके पास भक्ति थी, उसके पास धर्म था। तो भगवान कहते हैं भैया मैं तो इसे ज्यादा महत्व देता हूं, जो भीतर की सुंदरता है। कह रघुपति भामिनी बाता